सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है पर्यायवाची शब्द इन हिंदी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था पर्यायवाची, जिन्हें समानार्थी भी बोलते हैं। और आज भी मैं कुछ और शब्द लेकर आई हूँ पर्यायवाची से ही संबंधित। तो इन शब्दों के जो पर्यायवाची हैं वो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफिकल्ट वाले शब्द हैं जो कभी कभी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं। आज मैं फिर से एक बार पर्यायवाची की ही क्लास लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में भी हमने पर्यायवाची शब्द सीखे थे और मैं थोड़े डिफरेंट शब्द लेकर आई हूँ जो कि कॉमन से थोड़ा हटकर हैं। तो इन्हें आप ध्यान से देखना, कंपटीशन के एग्जाम्स में ये वाले शब्द आ जाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज फिर से पर्यायवाची क्लास है। पर्यायवाची यानी समानार्थी, यानी जो शब्द है उसी के समान अर्थ वाले, और जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। तो पहला शब्द हमने लिया ब्राह्मण। ब्राह्मण को पर्यायवाची शब्द में अग्रजन्मा भी बोलते हैं। अग्रजन्मा इसलिए बोलते हैं, कहते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले ब्राह्मण जन्मे थे, ब्राह्मण का जन्म हुआ था। ब्राह्मण जाति का जन्म सबसे ऊपर रखा जाता है, इसलिए शायद इसका नाम अग्रजन्मा। अग्र मतलब पहले। गुरु भी कहा जाता है क्योंकि ये गुरु के रूप में, जो गुरुकुल होते हैं जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पढ़ाने का कार्य जो ब्राह्मण जाति से किया जाता था, पढ़ाने का कार्य गुरुकुल में ब्राह्मण लोग ही करते थे, इसलिए उन्हें गुरु भी कहते हैं। द्विज कहा जाता है। द्विज इसलिए कहा जाता है, द्विज का मतलब दो जन्म। द्वि यानी दो, ज का मतलब जन्म। दो बार जन्म होता है। दो बार जन्म इसलिए कहा गया है कि एक तो जन्म जब संसार में व्यक्ति आता है, दूसरा जन्म तब होता है जब उसका उपनयन संस्कार होता है, जब जनेऊ पहनाया जाता है, उसे दूसरा जन्म, यानी वास्तविक रूप में ब्राह्मण की जब दीक्षा दी जाती है तब वो वास्तविक जन्म होता है ब्राह्मण का। तो इसलिए इसे द्विज कहा जाता है। और दूसरी एक और बात बता दूं कि द्विज पक्षी को भी कहा जाता है, क्योंकि पक्षी के भी दो जन्म होते हैं, एक अंडे के रूप में और अंडे के बाहर जब निकलता है तो दूसरा जन्म होता है। तो पक्षी को भी द्विज कहा जाता है और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। इस तरह से आगे देखो, भूदेव। भूदेव मैंने भू यानी धरती, धरती का स्वामी भूदेव। महादेव भी कहा जाता है इन्हें, और विप्र भी कहा जाता है। विप्र यानी ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का पर्याय है अवनी। अवनी का मतलब पृथ्वी होता है। जगति यानी संसार को जिसने अपने ऊपर धारण किया है। धरणी यानी धारण करने वाली, अपने ऊपर धारण करने वाली। धरती जिस पर हम पांव रखते हैं, धरती। धरा भी धरती, पृथ्वी। भू का मतलब भी भूमि है, धरा है। और क्षिति का मतलब भी पृथ्वी है। और इसके अलावा और भी बहुत है जो आपने बचपन में कई बार पढ़े होंगे, वसुधा, वसुंधरा, इस तरह के और भी शब्द हैं। तो आगे देखते हैं कि महादेव, अगला शब्द हमने लिया महादेव। महादेव को गिरीश भी बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं, पिनाकी बोलते हैं। गिरीश, गिरि यानी पर्वत, पर्वत के ईश्वर, क्योंकि पहाड़ों पर रहते हैं वो, गिरीश। चंद्रशेखर, शिखर पर चंद्र को धारण करते हैं जो, इसलिए चंद्रशेखर। पिनाकी, पिनाकी जो है आपको पता है एक धनुष था, जो अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कण्व ऋषि जब समाधि में बैठे थे तब उनके शरीर पर आसपास की मिट्टी जम गई थी और उसमें बड़े बड़े बांस उगाए थे। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें वरदान दिया तो उनका ध्यान बांस पर गया, तो उन बांसों को उन्होंने कटवाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि इसके धनुष बनाने के लिए। तो उन बांसों से उन्होंने 3 धनुष बनाए थे, जिसमें से एक पिनाकी धनुष बनाया था, एक शारंग धनुष बनाया था और एक गांडीव धनुष बनाया था। 3 धनुष बनाए थे, जिसमें से पिनाकी धनुष जो है वो शिव जी का धनुष माना जाता है, इसलिए इनको पिनाकी भी कहा जाता है। पशुपति यानी कि पशुओं के स्वामी। भूतेश, त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके। ये 3
त्रिलोचन कह सकते हैं कि तीसरा नेत्र धारण करने वाले, जिनके माथे पर तीसरा नेत्र है, त्रिलोचन। और उसके बाद देखो विष्णु शब्द आया है। विष्णु उपेंद्र भी कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, चक्रपाणी, चक्रपाणी आपको पता है, जो पानी का मतलब हाथ में धारण करने वाले, चक्र यानी सुदर्शन चक्र। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी, विष्णु भगवान की ही चार भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज जहां पर आए तो वो विष्णु जी का ही पर्याय होता है। जनार्दन, हम लोगों का पालन पोषण करने वाले विष्णु जी हैं, जो है वो पालक माने जाते हैं ना, इसलिए जनार्दन। जलशायी यानी जल के अंदर जो रहने वाले, निवास करने वाले, जलशायी हो गए। आगे देखो मेघ, मेघ का है जलधर, जल को धारण करने वाले। नीरद, एक यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जितने भी शब्द पानी से हैं, जल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, उनके अंत में अगर आप द लगा दो तो वो बादल के, मेघ के पर्याय बन जाते हैं। और अगर पानी के ही पर्याय के लास्ट में ज लगा दो तो वो पंकज के पर्याय बन जाते हैं। यहाँ पर नीर जल होता है, द लगा दिया तो ये बादल का बन गया। पयोधर का मतलब ही, पय का मतलब जल होता है, जल को धारण करने वाला बादल। अंबु का मतलब पानी होता है और द लगा दिया तो अम्बुद यानी बादल हो गया। तोय का मतलब भी पानी होता है, द लगा दिया तो वो बादल हो गया। इस तरह से जग जीवन, जग को, संसार को जीवन देने वाला, क्योंकि पानी बरसाता है, जीवन देने वाला, तो इसलिए मेघ को जग जीवन भी कहा जाता है। तो यहाँ हो गई ये, आपने याद रखना है, जग जीवन भी कहते हैं। रमा, इंदिरा, रमा का पर्यायवाची इंदिरा भी होता है। कमला, पद्मा, भार्गवी, ये भार्गवी भी। समुद्र जा यानी समुद्र से उत्पन्न होने वाली। हरिप्रिया, हरि यानी कि विष्णु की प्रिया। चंचला, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। विष्णु प्रिया यानी विष्णु की प्रिया यानी विष्णु की पत्नी। तो विष्णु प्रिया और हरि प्रिया ये दोनों विष्णु भगवान से रिलेटेड है। और चंचला जो है, कहते हैं ना लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, एक जगह नहीं रुकती, तो इसलिए इसको चंचला भी कहा गया है। समुद्र जा, समुद्र से उत्पन्न हुई। भार्गवी भी कहा गया है। पद्मा कहा गया है क्योंकि पद्मा, पद्म यानी कमल, कमल पर विराजने वाली पद्मा। कमला, श्री लक्ष्मी को ही कहा गया है कमला। और इंदिरा भी कमला, इंदिरा भी रमा को ही कहा गया है। आगे देखो रावण, रावण यानी 10 कंध, 10 कंधे यानी 10 कंधे रखने वाला। 10 वदन, 10 शरीर रखने वाला। दशानन, 10 मुख रखने वाला। लंकेश, लंका का ईश्वर। 10 मुख यानी 10 मुख हैं जिसके। और लंकापति यानी लंका का स्वामी। इस तरह से रावण के भी ये, आपने लंकापति तो कई बार सुना होगा, दशानन भी कई बार सुना है, लंकेश भी सुना है, लेकिन 10 कंध कम सुना है, 10 वदन भी कम सुना है। तो इन शब्दों को भी आप ध्यान में रख लो, समझ लो कि ये भी शब्द इसी के पर्याय हैं। अब आगे आप भी अपना जब अभ्यास करें तब ऐसे शब्द चुने जो शब्द आपकी नज़र में कम आए हैं, उनको पहले पकड़ लो, क्योंकि जो कॉमन शब्द है वो तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, उनको एक तरफ कर दो। जो आसान है उनको एक बार रिवाइज कर लो। जो कठिन शब्द हैं उनको एक अलग लिस्ट में लिख लो और तब उनका अलग से अभ्यास करो। और 2-3 बार जब भी आप अभ्यास करने लगो तो कठिन शब्दों को भी उसमें ऐड करते जाओ, तो वो भी पुराने हो जाएंगे, वो भी जाने पहचाने शब्दों में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से पर्यायवाची की क्लास आज खत्म होगी। और अगर कोई शब्द आपकी नज़र में है और आपको कठिन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हुए विदा लेते हैं। बाय बाय।